हाँ जी, तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले बता देता हूँ कि भाई हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा गया था। ठीक है, हमने कंपनी स्टार्ट करी थी और कंपनी को कौन गवर्न करता है। अगर कंपनी में कुछ भी हरकत हुई तो कौन सा एक्ट देखेगा? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत फीचर्स पढ़े थे कंपनी के। ठीक है, आपको बता दूँ थोड़े बहुत इनकॉर्पोरेशन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और अपना लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। ये था थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? कितने टाइप की कंपनियां होती है? कितने टाइप की कंपनियां होती है? 3 टाइप की होती है, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ये तीनों टाइप की कंपनियां होती है। ठीक है ना, जो पब्लिक कंपनी होती है मैंने बताया था हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। और क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई जब पब्लिक कंपनी पैसा उठाती है कहाँ से? जब पब्लिक कंपनी पैसा उठाती है कहाँ से? मार्केट से, हम जनरल लोगों से। ठीक है, जनरल पब्लिक से। तो उसे क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पता होगा। और मैंने बोला था कि भाई कोई भी इसमें घपला नहीं होना चाहिए कि इसके पैसे कहीं भी यूज और नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यूज हो गए, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी फिर किसे? गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि भाई कभी भी कोई फ्रॉड होता है तो किसका गला पकड़ता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने करा। ठीक है ना, बात समझिए। तो मैंने क्या बोला था? सिंपल सी बात है, पहले क्या लेनी पड़ती है? ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट क्या ऐसे बोल देती है, अच्छा 1000 करोड़ रुपए चाहिए, 2000 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है 5000 ले जाओ, कोई नहीं। ऐसे नहीं बोलते ना। गवर्नमेंट भाई फिक्स अमाउंट अलॉट करती है अपने हिसाब से, देख के कि अच्छा कंपनी को इतने की जरूरत है, नहीं भाई तुम तो इतना ही उठा सकते हो भाई। ठीक है, तुम्हारे बैंक में पड़े 1000 रुपये, ठीक है, वो भी स्कूल के आए हुए, और तुम किसी से 2 लाख रुपए मांग रहे हो, कोई देगा? वो बोलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ले ले तो है। ठीक है, सही कह रहा हो नहीं कह रहा? कितने आते हैं वैसे तुम्हारे स्कूल से? 2300 रुपये। 2300। आपका तो प्राइवेट है ना? लड़कियों के ज़्यादा आते हैं मेरे ख्याल से, है ना? इतनी आते भैया, लड़कियों के भी 2300 बराबर। सबके बराबर आते हैं 2300। पहले मेरे ख्याल से लड़कियों के ज़्यादा आते थे ना? अब ज़्यादा नहीं देते, ज़्यादा नहीं देते। क्या क्लास के हिसाब से आते हैं क्या? हाँ भैया। अच्छा, तो तेरी बहन के कितने आते हैं? मेरी बहन अभी तो गई है सरकारी में। अच्छा, अभी गई है? हाँ। पैराडाइज में थी क्या? हाँ। ये पैराडाइज अपना सलावार स्कूल है। ठीक है, जो भी यहाँ से निकला होता है सारे पैराडाइज से बड़े होते हैं सारे ज़्यादातर, है ना? और मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। ऑथराइजेशन लेने के बाद क्या करना पड़ता है? जो ऑथराइजेशन जितने रुपए उठाने के मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या कंपनी पूरा का पूरा पैसा उठा लेती है? नहीं भाई, कंपनी बोलती है अच्छा 500 करोड़ है तो हम कम उठाते हैं। अगर देखो 500 करोड़ की जरूरत होगी तो 500 ही उठाने पड़े। ठीक है, पर वो कम उठाते हैं। क्यों? फ्यूचर में भी तो हमें जरूरत पड़ सकती है पैसों की। फ्यूचर में भी तो जरूरत पड़ सकती है ना पैसों की। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? ठीक है, फिर अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। मान लो हम 300 करोड़ रुपए पब्लिक से मांगे कि हमें 300 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, 500 करोड़ की लिमिट है, फिर उन्हें फिर से 500 करोड़ की जरूरत पड़ी, क्या वो उठा सकते हैं 500 करोड़? नहीं, क्योंकि उनकी लिमिट ही नहीं बची है 500 करोड़ की। अब उनकी लिमिट कितने की बची है? खाली 200 करोड़ की। अब उनकी लिमिट कितने की बची है? खाली 200 करोड़। ठीक है, 500 थी ऑथराइज, 300 उसमें क्या हो गया? इशू कर दिया उन्होंने, यूज कर दिया। अब बचे कितने? 200। ये वही है बैंक अकाउंट की तरह, तुम्हारे बैंक को 500 रुपए, 300 तुमने यूज कर लिए, बचे कितने? 200। सही कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं बैंक फिर से खुद ही भर जाता है, लेकिन जब तक उसमें पैसे नहीं जाते तब तक। और पैसे जाएंगे कैसे? गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन से। गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी अच्छा तुम अब 1000 करोड़ रुपए ले सकते हो। ठीक है, तो 1000 करोड़, इसके 200, बाकी के 500 और आ गए तो कितने हो गए? 700 करोड़ रुपए और उठा सकते हो। बात समझ आई? हाँ, फिर क्या कहते हैं, क्या ये जरूरी है जितना पैसा हमने मार्केट से मांगा उतना पूरा का पूरा मिल जाए हमें, या उससे कम और ज्यादा भी मिल सकता है? कम और ज्यादा भी मिल सकता है। कम मिला तो क्या होगा? हम एक चीज देखेंगे, क्या 90% से भी कम है? जैसे 300 करोड़ है, ठीक है, खाली 200 करोड़ मिला, तो पहले हम देखेंगे 300 करोड़ का 90% कितना होता है? 270 करोड़। अगर हमें 270 करोड़ से नीचे रुपए मिले तो हमें पूरा का पूरा वापसी पैसा क्या करना पड़ेगा? वापसी करना पड़ेगा। कितना? पूरा का पूरा 200 करोड़ क्या करना पड़ेगा? वापसी करना पड़ेगा। एक भी रुपया अपने पास नहीं रख सकते, और अगर रखा तो ब्याज समेत पैसा वापसी करना पड़ेगा। 15 दिन 16-20 दिन का टाइम होता है शायद, एग्जैक्ट नहीं पता। अगर 15 दिन बाद लौटाए तो ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे, ब्याज समेत कि भाई तुम ब्याज दो साथ साथ। ठीक है ना, तो इसलिए कंपनी जल्दी जल्दी लौटा देती है। पर इससे बचने का भी एक तरीका बताया था मैंने। कंपनी क्या करेगी? एक आदमी हायर कर लेगी कि भाई 90% से जितना कम होगा तू खरीद ले। उसका क्या फायदा होगा? उसे मिलेगा कमीशन। उस बंदे को क्या कहते हैं? अंडर राइटर। उस बंदे को क्या कहते हैं? अंडर राइटर। बात समझ आई? ठीक है ना। फिर मैंने बोला था कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, भाई कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, 300 करोड़ चाहिए, मार्केट में 3000 करोड़ दे दिए। अब हम क्या बोलेंगे? यार 3000 करोड़ रख लेते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं,
अब मान लो तुम्हारे पास 300 किलो आलू है, ठीक है, 500 कस्टमर खड़े हो गए, 1-1 किलो चाहिए सबको, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 300 किलो ही तो दे पाओगे, क्या उससे ज़्यादा दे पाओगे? नहीं, ठीक है ना। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। तुम्हारे 500 करोड़ रुपए, तुम ये नहीं बोलोगे अच्छा 3000 करोड़ आ गए तो 500 तक की तो लिमिट हमें मिली थी तो 500 रख लेते, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। इशू कितने करें, 300 ना, तो मतलब तुम्हें 300 ही चाहिए था तो 300 ही रख सकते हो, बाकी के 2700 करोड़ क्या करने पड़ेंगे, वापसी करने पड़ेंगे। बात है, तो कोई अपने ज़्यादा दिमाग में लगाना, कुछ भी दिमाग में आए तो पूछ लेगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे 2700 करोड़ आपको वापसी करने पड़ेंगे, आप खाली 300 करोड़ रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, यही बताया था शायद, यही सब पढ़ाया था, हाँ, है ना? यही बताया था। और एक आईपीओ बताया था शायद, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी मार्केट में पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसे क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर आईपीओ, ठीक है। एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म व्हेन कंपनी गोज टू मार्केट फॉर परचेजिंग फॉर इशूइंग देयर शेयर्स, नाम क्या है उस टर्म का, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टर्म, क्या है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाम ध्यान रखना है क्योंकि पता है पेपर में क्या होगा, पेपर में इनिशियल पब्लिक ऑफर की जगह तुम्हें इनिशियल प्राइवेट ऑफर दे देंगे, अब तुम बोलेगा आईपीओ, ये भी आईपीओ है, ठीक है, ये टिक कर, ठीक है ना। या फिर इनिशियल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, ठीक है, और आई से जैसे कुछ और हो गया तो कुछ और कर देंगे, वो भी तेज होते हैं, वो उन्हें पता है क्योंकि आईपीओ ना सबको ध्यान रह जाता है, अच्छा आईपीओ ठीक, तो वो भी तेज होते हैं, नाम बदल देते हैं, इनिशियल का कुछ और कर दिया, पब्लिक का कुछ और कर दिया, आप बोलोगे अच्छा आईपीओ दिख रहा है, इस पर टिक कर दो, हो गया गलत। तो दिमाग लगाना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, नाम याद रखना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, बात समझ आई। आईपीओ तो शॉर्ट नेम है जो हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। कंपनी को कौन गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। 1 मिनट आया, बेचारे से नहीं जा रहे। अरे वो इस तरीके से करती है, इसको 2 नाम है ऐसे जो भी है, दीपक गुसाई, परेशान करा गया तुमने उसे? नहीं ये खुद गया था वो, मैं काट लेता हूँ, बता रहा हूँ ठीक है। अब हम नई चीज पढ़ते हैं आज, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे आज, जो जनरल एंट्रीज होती है ना, मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, प्रोसीजर क्या होता है, याद है तुम्हें, प्रोसीजर क्या होता है, याद करो। मैंने बोला था पहले क्या होती है, एप्लीकेशन जाती है और एप्लीकेशन के साथ साथ क्या होते हैं, पैसे जाते हैं, याद है। आपको जब भी इशू करने होते, सॉरी सब्सक्राइब करने होते हैं, हम जनरल पब्लिक है, मान लो किसी के शेयर खरीदने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन देते हैं, उसके साथ साथ पैसा दे देते हैं। या तो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो मालिक, और अगर रिजेक्ट हो गई तो हम मालिक बन ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम मालिक नहीं बन सकते, ठीक है ना, बात समझ आई। हाँ, बड़ा सिंपल है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बेस से देखते रहना। आज हम जनरल एंट्रीज करेंगे इसमें, हमें यही चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है कि भाई जो हम इशू करते हैं मार्केट में, जो हम आईपीओ करते हैं मार्केट में, ठीक है, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है, ठीक है ना। पैसा ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, हर चीज़ के केस हम लेते हुए चलेंगे, बहुत सारे केस हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या होता है, देखिए कहानी सुनिए। देखिए मैंने क्या बोला, देखो सिंपल सी एक बात है, जब भी हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, हम क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, ठीक है। तो उसका ना एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं। इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि हमें 300 करोड़ रुपए चाहिए, मान लो उसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हमें 3 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 लाख रुपए का एग्जैक्ट में अगर एक बंदे से मांगू, क्या एक बंदा दे देगा? एक बंदा नहीं दे पाएगा, उसके लिए हो जाएगी मुश्किल, ठीक है। तुम्हें 3 लाख रुपए ऐसा लग रहा है, हाँ दे दूंगा, मेरे तो हो जाएगा। अब 300 करोड़ हो जाता तो ज़्यादा हो जाता ना, ठीक है, तभी मैं 300 करोड़ का लेते हुए चल रहा हूँ, वरना कोई बोलेगा नहीं हम पे तो बहुत पैसा, 3 लाख दे देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। अपना जीतू भाई है, जीतू भाई बिजनेसमैन है,
ठीक है 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, मैंने एक बंदे से मांगूंगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, हम एक काम करते हैं, एक शेयर रखते हैं 10 रुपए का, एक शेयर रखते हैं 10 रुपए का, हमें चाहिए 3 लाख रुपए। तो बताओ हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। एक शेयर है 10 रुपए का, हमें चाहिए 3 लाख रुपए। ये समझ लो कि एक बंदे से मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, एक बंदे से 10 रुपए ले रहा हूँ, टोटल करने मेरे को 3 लाख रुपए। बताओ कितने बंदों से लेने पड़ेंगे मेरे को पैसे। 30,000, 3 लाख रुपए चाहिए, एक कितने का है 10 रुपए का, तो कितने से चाहिए होंगे 30,000 से चाहिए होंगे, तो 30,000 शेयर इशू करेंगे। हमें मान के चलते हैं कि एक शेयर एक ही बंदा उठाएगा, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, जिसके पास 100 रुपये होंगे 10 भी उठाएगा, पर हमारा क्या मानना है कि भाई एक बंदा एक ही शेयर उठाएगा, ठीक है। तो 30,000 शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे, जो 10 रुपये का एक होगा। अगर आपको एक शेयर से मालिक बनना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपये। और जब पूरे के पूरे 30,000 आ जाएंगे, पूरे के पूरे 30,000 आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब एक सिंपल सी चीज़ होगी कि भाई हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे सबका जिसका भी आया है। और अगर 30,000 से कम 30 का 90% कितना हो, 27,000, 27,000 से भी नीचे आए तो क्या हम इशू कर पाएंगे शेयर्स, नहीं। तब हमें अंडर राइटर हायर करना पड़ेगा। अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट अलग से है, ठीक है, वो भी आ जाता है कभी कभी 4 मार्क्स का, वो भी हम अलग से करते हुए चलेंगे। वैसे तो आता नहीं है, 1-2 मार्क्स का आ जाता है कभी कभी। जनरल एंट्रीज पूछते हैं उसमें, पूरे चैप्टर में जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्रीज के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना क्या क्या जनरल एंट्रीज होगी और क्या क्या नहीं है, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं कहाँ पे था, मैंने सिंपल सा बता दिया कि शेयर का वैल्यू क्या होती है, शेयर्स निकालते कैसे, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, हमने करा शेयर इशू, ठीक है। तो पता है क्या है, शेयर इशू करते टाइम ना हम 2 चीज़ें देखते हैं। हम बोलते हैं कि भाई नहीं 10 रुपये तो नहीं रखना हमें शेयर का प्राइस, 10 रुपये तो बहुत सस्ता हो गया, हमारी कंपनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, हमारी इज्जत पे बात है। 10 रुपये क्या, हमारी कंपनी इतनी छोटी है कि 10-10 रुपये दे के बंदे मालिक बन जाएंगे, 10 रुपये तो भीख मांग रहे हैं, ठीक है। तो कंपनियां क्या करती है ना, कंपनियां रखती है 100 रुपये प्राइस। अब वो बोलेंगे भाई कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास 100 रुपये भी नहीं है, ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास 100 रुपये भी नहीं है। तो हम एक आइडिया लगाते हैं, आइडिया क्या लगाते हैं, एक काम करते हैं, शुरू में ना बंदों से मंगाते हैं खाली 10 रुपये, शुरू में मंगाते हैं खाली 10 रुपये, फिर बाद में 2 महीनों बाद 20 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर बचे हुए 50 रुपये मंगा लेंगे जब तक ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इनके बीच में टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, कितना भी, कंपनी की मर्जी है। कभी भी फोन करेगी भाई पैसे दो, कंपनी डूबी तो भाई कंपनी डूबेगी ना तो सबसे पहले पैसे ही मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम मालिक हो। एक बात बता, तुम मालिक है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। तूने पार्टनरशिप फर्म से क्या करा है, मतलब हम सारे पार्टनर हैं, ठीक है, सबको 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगानी है, पर तूने खाली 50,000 रुपये लगाई है। तूने बोला यार अभी कैश नहीं, बाद में दे दूंगा मैं, हमारी डिजॉल्व हो रही है आज के, तेरे को पैसे देने पड़ेंगे 50,000। ऐसे नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, 50 ही दिया, मैं तो बच गया, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, बात समझ आई। तो फिर इसमें भी क्या करना पड़ता है भाई, तुम मालिक 100 रुपये से ही बने हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा अभी 10-20 रुपये आए और लास्ट में 50 तक डूब गए, तो भाई पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, बात समझ आई नहीं है। तो पैसे पूरे के पूरे लगेंगे, ऐसा नहीं कि भाई नहीं लगेंगे, पैसे पूरे के पूरे निकलाते हैं, कंपनी होती है बहुत तेज, ठीक है। क्यों भाई, 50 रुपये अगर इनसे नहीं निकलाएंगे ना, अब मान लो 50 रुपये के हमारे पास 10,000 कस्टमर है, बहुत कस्टमर बोला हूँ, 50 रुपये के 10,000 हमारे पास शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर बोलते हैं, इसमें मालिक नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं शेयर होल्डर, ठीक है ना। जो हम कंपनी पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम ओनर नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, ठीक है। 50 के 10,000 शेयर होल्डर है, तो कितने रुपए हो गए, ये मेरे ख्याल से हो गए 5 लाख रुपये, 5 लाख हो गए, 5 ही लाख हो गए, 5 लाख रुपये अटके पड़े हमारे, कितने रुपये पड़े 5 लाख रुपये, ठीक है। तो भाई 5 लाख रुपये हमारे पास आ जाए तभी तो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, क्योंकि जब भी हमारी कंपनी डिसॉल्व हो रही होती है, बिल्कुल पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन वाला केस है भाई। जो बंदे होंगे जिन्होंने हमें उधार दिया होगा, क्या वो गेट पे खड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, भाई पहले हमारे पैसे निकालो, तुम कंपनी बंद कर रहे हो, पहले हमारे पैसे निकालो, ठीक है। अभी मेरा जो सीए में इंटर ग्रुप 1 चल रहा है ना, फिर ग्रुप 2 आएगा, अभी फिर से मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा ग्रुप 2 में, उसमें है कंपनी की डिसोल्यूशन। अभी जैसे हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन भी है पर एडवांस, ठीक है, और कंपनी की डिसोल्यूशन भी है पर एडवांस, ठीक है। हमारे इसमें तो कंपनी की डिसोल्यूशन नहीं है ना। अब मेरा आने वाला है, मैं अगले महीने या दिसंबर से स्टार्ट करूँगा पढ़ना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से। तो देखते हैं भाई क्या होता है, उसमें भी अच्छे चैप्टर है उसमें काफ़ी, ठीक है।
हाँ जी, अब ध्यान से सुनना। हम करते हैं शेयर इशू। देखो एक तरीका है कि भाई मार्केट अच्छा चल रहा है, हमें 100 रुपये की जरूरत है, तो हमने पूरे के पूरे 100 मंगा लिए, ठीक है, पूरे के पूरे 100 मंगा लिए। और कभी कभी क्या होता है कि भाई हम ना टुकड़ों में मंगाते हैं पैसे, 100 रुपये हैं पर पहले 10 मंगाए, फिर 20, फिर 30 और फिर 50। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो कि भैया ऐसे ही मंगाना पड़ता है 10, 20, 30, 50? नहीं, आप कैसे ही मंगा सकते हो। मान लो पहले आपने 10 रुपये मंगाए, फिर आप चाहते हो कि खाली 5 रुपये मंगाए, 5 भी मंगा सकते हो, कितने भी कॉलेज ले सकते हो, पर आपका ही पैसा डिले होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी होती है, क्या पता पहले 10 मंगाओ फिर पूरे 90 मंगा ले, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। पर ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, मिनिमम 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है। अब इसी क्या बोलते हैं, ये जो वाला केस है ना, इसमें हम क्या मंगा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैसे मंगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैसे मंगा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट का केस। इसे क्या कहते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एंड मनी इज कॉल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे मनी मंगा रहे हैं, और सर इसमें फुल मंगा रहे हैं, तो फुल का केस है कि भाई फुल हमने पैसा उठा लिया, 100 रुपये थे, 100 रुपये ही मंगा लिए, ठीक है। देखो पहला सवाल, क्या आप 100 रुपये से कम मंगा सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल मंगा सकते हो, तो उस केस का नाम क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और 100 रुपये है, 100 रुपये भी मंगा सकते हो? हाँ जी सर मंगा सकते हो, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, फुल केस, अपना फुल पैसा मंगा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखना, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बोला, 100 रुपये है, हमारा शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, पर हमारी कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, सब चाहते हैं हमारा मालिक बनना, सबको पता है हमारी कंपनी बहुत प्रॉफिट में है, ठीक है ना। तो सब चाहते हैं कि भाई एक बार इस कंपनी का मालिक बन जाओ ना, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। अक्षय कुमार कहता है ना, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा, तो वैसे ही पैसा होगा। तो ध्यान से सुनना। तो कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी एक और केस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे 1-2 क्लास बाद। कंपनी क्या करती है, सुनो, ठीक है, हम मालिक तुम्हें बनाएंगे खाली 100 रुपये से, मालिक तुम बनोगे खाली 100 रुपये से, पर तुम्हें देने पड़ेंगे 200 रुपये। कंपनी इतना तेज चलती है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमने देखा आलू और प्याज के दाम बढ़ जाते हैं ना। अब मान लो पूरी मार्केट में सिर्फ एक प्याज वाला है, ठीक है, पूरी मार्केट में सिर्फ एक प्याज वाला है, तो भाई और उसके पास पड़ा है 10 किलो प्याज का, ठीक है। फिर वो बोल रहा भाई प्राइस क्या लगाओ। तो पहला बंदा आया तो उसने बोला भाई प्राइस क्या है, उसके साथ साथ 20 और बंदे आ गए, ठीक है। अब तुमने बोला कि भाई 100 रुपये प्राइस है, पहले वाले ने बोला भाई बहुत महंगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, क्या आप तब ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, जा मत खरीद। दूसरा वाला बोलेगा भाई मेरे को दे दे 1 किलो, हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसलिए प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है। जब आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जब क्या देखते हैं, जब कंपनी वाले देखते हैं कि भाई मार्केट में हमारी वैल्यू इंक्रीज है, हमारे सब शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 100 की चीज़ 200 में भी बिकती है, वो बात का केस है। अभी जो 100 की चीज़ है वो 100 की बिक रही है, 100 की चीज़ है वो 100 की ही बिक रही है। इसे कहते हैं एट पार, ध्यान से सुनना, वर्ड्स सुनना ध्यान से, ठीक है। और ये जो 100 रुपये है ना, ये जो 100 रुपये, इसको कहते हैं फेस वैल्यू। इसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर तुमने 100 रुपये दिए ना, तो तुम 100 रुपये से मालिक बनो। अगर तुमने 100 रुपये दिए तो तुम 100 रुपये से मालिक बनो, ठीक है। और एट पार का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी जितनी फेस वैल्यू है ना, तुम उसी से मालिक बन रहे हो, ठीक है। अब मैंने तुम्हें दूसरा केस बताया कि तुम दे रहे हो 200 रुपये पर मालिक बन रहे हो 100 रुपये से, तो उसे क्या कहते हैं, एट प्रीमियम केस, उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम केस, ठीक है। तब हमारी प्रीमियम कंपनी है, प्रीमियम कहते नहीं है, सुना कभी प्रीमियम, हमारी बहुत तगड़ी कंपनी है, हम तो प्रीमियम में इशू करेंगे शेयर्स। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि है 100 रुपये के शेयर्स, पर हम मार्केट में कितने का उतारेंगे, 300 का, 400 का, ज़्यादा, ठीक है। और एट पार का मतलब क्या होता है, भाई जितनी औकात है उतने पे उतारे। एट पार का मतलब क्या होता है, जितनी औकात है उतने पे ही उठा रहे हैं। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये भी हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में इशू कर रहे हैं। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का ही मार्केट में क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। बात समझ आई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। फिर से बताता हूँ, शेयर हम इशू करते हैं, ठीक है, शेयर हम इशू करते हैं। क्या हुआ ये भाई, हंसते रहेंगे। अपन नहीं है ये बोलने नहीं पता क्या रहता है। हाँ जी, मैंने क्या बोला, शेयर इशू करें। शेयर इशू कैसे कर सकते हैं भाई, तुम अब ध्यान से सुनना। मैं वो बोलूँगा ये टर्म एट पार, मैं क्या बोलूँगा, एट पार, ठीक है। एट पार का मतलब क्या है कि भाई फेस वैल्यू, स्पेलिंग बताना एक बार ये वाली। एट पार, अबे एट तो सिंपल वाला इंग्लिश वाला एट, PAR,
पार्क, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है भाई, 100 रुपए का है, एक्चुअल में 100 रुपए प्राइस है और तुम मालिक कितने से बन रहे हो, 100 रुपए में, तो उसे क्या कहेंगे, एट पार। और अगर मान लो तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो पर कम से मालिक बन रहे हो, ठीक है, ज्यादा पैसे दे रहे हो पर कम से मालिक बन रहे हो, तो उसे कहेंगे एट प्रीमियम। ये केस पढ़ेंगे बाद में, समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझ, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से पैसे मंगा सकते हैं, या तो फुल एक बार में, और सेकंड केस कि भाई आधा आधा मंगाओ। मार्केट का माहौल खराब चल रहा है, ठीक है, मार्केट में लोगों के पास पैसे नहीं है, कोविड सिचुएशन है, ठीक है, तो लोग से अगर हम डायरेक्ट 100 रुपये मंगाएंगे तो लोग दे नहीं पाएंगे, बात समझिए, ठीक है ना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे ये वाला केस, और ये वाला केस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा, फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा ये फॉर्मेट होता है, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, यही होता है, ठीक है। अभी तो मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आता है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने इशू करे, इशू 50,000 शेयर्स, कितने शेयर्स उन्होंने इशू करे, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब पता है क्या है, 50,000 शेयर इशू करे और एक शेयर की वैल्यू का 10, तो टोटल उन्हें कितने पैसे चाहिए होंगे, 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। वैसे शुरू के क्वेश्चन में लिखा है एट पार या एट प्रीमियम, बात के क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अगर कुछ नहीं लिखा होगा ना आगे, तो हम मान के चलेंगे कि भाई 10 रुपये का और 10 रुपये में ही मार्केट में उतरा, ठीक है, कोई भी हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ रहा, 10 रुपये का 10 रुपये में ही मार्केट में उतरा, ठीक है। और इस वाले केस का असली नाम क्या होता है, लमसम। इस वाले केस का असली नाम क्या होता है, लमसम। आपको ये भी बोल सकता है कि फुल में पैसा मंगाए, ये भी बोल सकता है कंपनी कॉल्ड द अमाउंट इन फुल, ठीक है, और ये भी बोल सकता है कंपनी कॉल्ड द अमाउंट इन लमसम। लमसम का मतलब क्या है, 10 रुपये देना, 10 रुपये ही मंगा रहे हैं, 10 रुपये थे, 10 रुपये ही मंगा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लमसम। 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 लमसम का मतलब क्या है कि भाई हमें मंगाने हैं 10 रुपये, 10 रुपये ही मंगाने, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, 10 रुपये है ना, तो टुकड़ों में आएंगे, और वो टुकड़ा कौन क्या है, हम खुद करेंगे नहीं, कंपनी बताएगी, क्वेश्चन में बताया हो, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। एट पार का मतलब क्या है, 10 रुपये के शेयर थे और 10 रुपये के ही क्या हो रहे हैं, मार्केट में उतर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशूड प्राइस, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशूड प्राइस। इशूड प्राइस का मतलब क्या होता है, इशूड प्राइस का मतलब है कि भाई मार्केट में कितने रुपए के उतरे, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है भाई, जितने से तुम मालिक बनोगे। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जितने से तुम मालिक बनोगे। इशूड प्राइस का मतलब क्या है, हमने मार्केट में कितने से उतारे। क्या पता तुम 10 रुपये से मालिक बन रहे हो और 10 रुपये के ही मार्केट में उतर रहे हो, और क्या पता दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि तुम बन रहे हो 10 रुपये से मालिक, पर मार्केट में कितने मांग रहे हो, भाई 20 रुपये निकाल, मेरी कंपनी का मालिक बनना है, बहुत डिमांड है, मेरे 20 रुपये निकालो। कंपनी ऐसे करती है, पता है, कंपनी फेल होती है बहुत। हाँ जी, मैंने क्या बोला, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर, एक्स लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, एट पार। एट पार का मतलब क्या है, जो 10 रुपये है, 10 रुपये ही मार्केट से उठाना है, इशू प्राइस भी सेम है। द अमाउंट रिसीव ऑन लमसम, द अमाउंट रिसीव ऑन लमसम। लमसम का मतलब क्या है भाई, 10 रुपये मंगाए थे और 10 रुपये एक बार में रिसीव हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि भाई कभी भी हम कंपनी वो मंगा रहे होते हैं, आईपीओ इशू करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है भाई, लोग एप्लीकेशन भेजते हैं और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। कंपनी के नज़रिए से सोचो, तुमने तो पैसे भेजे पर मैं कंपनी हूँ, कंपनी की बुक्स में एंट्री हो रही है ना, तो मेरे पास पैसे क्या होंगे, आ जाएंगे, मेरे पास पैसे क्या होंगे, आ जाएंगे। आपका एक और चीज़ लिखी होगी, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या था, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब था कि भाई जितने शेयर आपने इशू करे थे ना, पूरे के पूरे खरीद लिए गए, ठीक है। और अगर ऐसे लिखो तो अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब का मतलब है मंगाए थे 50,000, हुए खाली 45,000। फिर हम दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे
क्या भाई 90% से कम तो नहीं है? अगर 90% से कम होगा तो पैसा वापसी कर देंगे, पर नहीं ऐसा कोई केस नहीं आएगा तुम्हारा वापसी करना है, चिंता मत करो, ठीक है। फिर एक ओवर सब्सक्रिप्शन, मंगाए थे 50,000 शेयर के पैसे, आ गए 1 लाख शेयर के पैसे। सब केस पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं फुल सब्सक्रिप्शन वाला। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फुल सब्सक्रिप्शन वाला। इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाई पहली एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अमाउंट रिसीव्ड ऑन लमसम, अमाउंट रिसीव्ड ऑन लमसम है 10 रुपये का शेयर है, 50,000 शेयर इशू करे और फुली सब्सक्राइब है, ठीक है। तो कंपनी देखो, कंपनी के नजरिए से देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे? पैसे आएंगे। हमारे पास क्या होंगे? पैसे आएंगे। और भाई मैंने क्या बोला, आजकल ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन पैसे जाते हैं, कैश में कोई देने नहीं जाता, ठीक है। तो बैंक में हमेशा बैंक का काम होता है, बैंक से, ठीक है। तो यार ऐसे नहीं कि कैश भी लिख दो, बैंक भी लिख दो, खाली बैंक। तो कंपनी के पास पैसे आ गए, सर आ गए, तो डेट जो दी होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बैंक का। क्यों? बैंक में पैसे आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो जाएगा? बैंक में पैसे आ गए। और कितने पैसे आएंगे देखना, हमने कितने शेयर इशू करे थे? 50,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो टोटल कितने पैसे आ जाएंगे? 5 लाख रुपये। टोटल कितने पैसे आ जाएंगे? 5 लाख रुपये, ठीक है। और ये किसका पैसा था? एप्लीकेशन का। ये किसका पैसा था? एप्लीकेशन। अभी इन्हें मालिक नहीं बनाया, अभी पहले हमारे पास पैसे आएंगे और मालिक वो आएगा एप्लीकेशन साथ में, ठीक है। तो ये किसका पैसा है? एप्लीकेशन का। तो पता है क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वो नहीं है, ये अभी तुम मालिक नहीं बने, अभी तुमने एप्लीकेशन भेजी, हमारी मर्जी है तुम्हें मालिक बनाया ना बनाया, तो अभी तुम्हारी एप्लीकेशन है, तुम मालिक नहीं हो। ऐसा नहीं तुमने पैसे भेजे, हाँ भाई हम मालिक बन गए इस कंपनी के, नहीं भाई। तुम क्या होगा? अभी एप्लीकेशन भेजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे तो मालिक, रिजेक्ट करेंगे तो तुम वो हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसकी वो क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, मनी रिसीव भी है ना। पहली एंट्री हो गई, यहाँ पे भी 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 5 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सारी कंडीशन वगैरह देखें कि भाई 90% से ज़्यादा हुआ है ना भाई, ये तो फुल ही हुआ है, ठीक है। क्या कोई हमारे पास गलत पैसा तो नहीं आया? वैसे तो ऐसा कुछ भी तुम्हारे ट्वेल्थ में नहीं है, ठीक है। 5 लाख रुपए है ना, अब हम इसे क्या कर देंगे? सबको मालिक बना देंगे। सबको क्या करेंगे? मालिक बना देंगे। सबकी एप्लीकेशन हम अज्यूम कर लेंगे कि एक्सेप्ट हो गई। सबकी एप्लीकेशन हम क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे क्या क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो ये एप्लीकेशन का पैसा आया था, जो ये एप्लीकेशन आएगी, उन्हें वापस एप्लीकेशन उनको वापस भेजेंगे कि भाई आप मालिक बन चुके हो, ठीक है। और आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो भाई जो डेट होगी, डेट दी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है, आज के दिन ये एप्लीकेशन क्या कर देंगे? हम खत्म कर देंगे, वापसी भेज देंगे और क्या बोलेंगे कि भाई आप क्या हो चुके हो? मालिक बन चुके हो, ठीक है। शेयर पूरा लिखना है, शेयर SH डाल रहा हूँ क्योंकि यह छोटी जगह है। SH लिखा है ना, जहाँ शेयर की स्पेलिंग आती है ना SHARE, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना भाई? 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख को क्या कर दिया? मालिक बना दिया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर हो गई है? ये ट्रांसफर हो गई है, पहले थी हमारी बैंक अकाउंट में, पहले थी हमारे बैंक अकाउंट में, अभी ने क्या कर दिया? मालिक बना दिया। अभी ने क्या कर दिया? मालिक बना दिया। तो जो शेयर एप्लीकेशन था ना, उसे ट्रांसफर करके क्या कर दिया? मालिक बना दिया। बात समझ आई? पहला स्टेप क्या करेंगे? ध्यान से देखो, पहले तो हमारे पास एप्लीकेशन और पैसा आएगा ना, पहले तो हमारे पास एप्लीकेशन और पैसा आएगा। तो सिंपल सा क्या हुआ? बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। सिंपल सा क्या हुआ? बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है? कि हमारे पास पैसा आ गया। और कितना पैसा आया भाई? 50,000 शेयर इशू करे थे और 50,000 के हिसाब से हर शेयर पे 10 रुपये मिला, तो टोटल 5 लाख रुपये हमारे पास आ गया। और ये क्या था? ये एप्लीकेशन थी। ये क्या थी? एप्लीकेशन। वीडियो चल रही ना? हाँ जी। ये क्या थी? सिर्फ मेरे लिए एक एप्लीकेशन। पूरा दिख रहा है? हाँ पूरा दिख रहा है। ये मेरे लिए क्या थी? एक एप्लीकेशन। तो अभी से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डालेंगे कि भाई अभी तुम्हें मालिक नहीं बनाया है, मालिक तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे बनाएंगे। मालिक क्या करेंगे? तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अब हमने बोला कि भाई किसी का रिजेक्ट नहीं करा होगा, हमने सबको मालिक बना दिया, क्योंकि भाई 5 लाख के 5 लाख रुपए आ रहे हैं। क्या कोई चाहेगा रिजेक्ट करो, इसे रिजेक्ट करो? नहीं, हमें तो खाली 4 लाख रुपए दिए, काटो इसे काटो। नहीं भाई, 5 आ रहे हैं ना, चुपचाप 5 रखते हैं, सारे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, जो ज़्यादातर होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि भाई जो एक्सिस आया है उसे वापसी करना पड़ता है पैसे, क्योंकि भाई क्या जितना हमने इशू करा है हम उससे ज़्यादा पैसा रख सकते हैं? गवर्नमेंट ने मना करा था ना, ठीक है। सिंपल सी बात है। हाँ बात कर सकते हैं।
इलाज करवा तुम तो चल मेरे समझते नहीं। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा था कि भाई सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पैसे आएंगे। पैसे आएंगे और क्या उन्हें डायरेक्टली मालिक बना देंगे? नहीं, पहले उनको क्या रखेंगे भाई, उन्होंने एप्लीकेशन भेजी, अभी हमारा काम है एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डाल दे और बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितना रुपये था उतना लिख दो, जितना रुपये था उतना लिख दो। सेकंड स्टेप क्या करेंगे भाई, सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए तो सारे के सारे एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो गई है? शेयर कैपिटल में। किस में कन्वर्ट हो गई? कैपिटल में। कि भाई सारा पैसा हमने क्या कर लिया, कैपिटल में ऐड कर लिया। अब ये कैपिटल में ऐड क्यों करते हैं भाई? मालिकों का पैसा कहाँ जाता है बताना जरा? कैपिटल में जाता नहीं जाता? पार्टनर्स का पैसा जाता नहीं था उनकी कैपिटल में? जो ओनर सोल प्रोप्राइटर में भी क्या कैपिटल में पैसा जाता नहीं जाता? तो भाई इनका पैसा भी कहाँ जाएगा? ये भी मालिक है ना, तो इनका पैसा भी अब शेयर कैपिटल में चला जाएगा। जो कंपनी में बोलते हैं कैपिटल नहीं बोलते खाली, हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल है ना वो अलग अलग शेयर्स में डिवाइडेड है, इसलिए इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। बात समझ आई? तो ये हमने कौन सा केस करा भाई, जब हम शेयर इशू कर रहे हैं और किस में कर रहे हैं? एट पार इशू कर रहे हैं। एट पार का मतलब क्या है? जितनी फेस वैल्यू है वो इज इक्वल टू है इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या है? जितने पे हम मार्केट में उतार रहे हैं। ठीक है, और एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि भाई जितनी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पे उतार रहे हैं। वो बाद में पढ़ेंगे, समझ में भी नहीं आया प्रीमियम तो वो मत करना। ठीक है, सिर्फ एट पार्ट समझ में आना चाहिए कि भाई जितना फेस वैल्यू उतना ही इशू प्राइस है। ठीक है, और हमने कौन सा केस पढ़ा अभी? लमसम। लमसम मतलब 10 रुपये थे एक बार में ही मंगा लिए। पर अगर इंस्टॉलमेंट का केस होता है तो क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है भाई? टुकड़ों में पैसे मंगाए जाते हैं। इंस्टॉलमेंट के केस में क्या होता है? टुकड़ों में पैसे मंगाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा केस था? फुली सब्सक्राइब, जब जनता ने जितने चाहिए थे उतने ही दे दिए। अभी केस पढ़ेंगे जितने जनता ने, हमने जितने जनता से मांगे थे उससे कम दिए। ये केस भी पढ़ेंगे जितने जनता से मांगे थे उससे ट्रिपल चौपल दे दिए। ठीक है, सब पढ़ेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। बस स्टेप को ध्यान रखना, एंट्री यही रहेंगी सब में सेम। ठीक है, बस अमाउंट बदलते रहेंगे। तो इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ पहले। ठीक है, नहीं ना? एक मिनट बुक दिखाना। बुक भैया आप वीडियो बना लो ग्रुप में, क्या? ग्रुप में डाल दो वीडियो। ग्रुप पे नहीं, यूट्यूब पे। आई तो लिंक आ जाएगा, टेंशन मत लो, तो पढ़ लूंगा दोबारा। अच्छा, फिर से देखेंगे भाई, देख लिया करना। ठीक है, जितना देखोगे उतना बढ़िया भाई, दिमाग में जब बातें घुसेगी ना। तो एक क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज कर, मैं दिख रहा हूँ उसमें? नहीं दिख रहा ना? कोई नहीं, आवाज़ तो जाएगी होगी। ठीक है, हाँ मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात क्या है भाई, हमने फीचर्स पढ़ा दिए, काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ा दी। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनी के बाद भाई प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस है, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बता दिए, इशूड शेयर। ऑथराइज का मतलब क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो मैक्सिमम अमाउंट गवर्नमेंट हमें बोलती है इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, उसे कहते हैं ऑथराइज। इशू का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में जितना पैसा मांगती है कंपनी की, भाई इतना पैसा चाहिए। सब्सक्राइब क्या होता है? जितना जनरल पब्लिक ने हमें पैसा दिया उसे कहते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, जो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह है वो हम बाद में सीखेंगे चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, और कभी कभी इस वाले केस में ना, इंस्टॉलमेंट के केस में, क्या तुम्हें ये लगता नहीं है कि भाई बंदे ने पहले 10 रुपये दे दिए? ठीक है, बंदे ने बोला 10 ही तो देना है, 2 महीने बाद उन्होंने 20 मांगे, भाई 20 कहाँ से लाऊंगा? होता होगा नहीं होता होगा? बंदों के साथ होता नहीं होगा? चलो 20 भी दे दिए उसने जुगाड़ करके, फिर 2 महीने बाद कंपनी ने और 30 मंगा ली। अब वो बोला भाई ये तो धीरे धीरे मंगा रहे हैं, मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, तो इसने कर दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? उसने 30 रुपये जितने दिन के अंदर कंपनी ने मंगाए थे दिए नहीं। तो अब कंपनी बताए क्या करेगी? इंस्टॉलमेंट का केस बहुत अच्छा होता है, अब कंपनी तेजी दिखाएगी। बंद तो नहीं ये भी मैसेज आया। कंपनी होती है तेज। कंपनी पता है क्या करती है? उसने कितने पैसे दे दिए? 10 भी दे दिए, 20 भी दे दिए, पर 30 नहीं दे पाया। तीसरी कॉल हमने उसे कॉल लगा देना, भाई पैसे दे, भाई पैसे दे। उसने बोला अरे कल देता हूँ, ड्यू डेट निकल गई, जितना टाइम दिया था उतना निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे? क्या उसके 10 और 20 रुपये वापसी करेंगे? रख लेंगे जब भाई निकल चल, अब हमारे चुके हैं पैसे और पूरा अधिकार होता है कंपनी के पास। इंस्टॉलमेंट का केस देख रहे हो बहुत चालाक होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट का केस नहीं रखते, एक ही बार में पैसा मंगाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के केस में यही होता है कि भाई ज़्यादातर कंपनी धोखा हो जाता है जनरल पब्लिक में। पढ़ने के थ्योरी लैंग्वेज में अच्छा है, जो हमें पढ़ाने में बोला भाई हम तो पढ़ाएंगे, पर एक्चुअल लाइफ में क्या चलता है ज़्यादातर? लमसम। लमसम का मतलब एक ही बार में पैसा मंगाओ, झंझट खत्म हो। क्योंकि पता है क्या है, कब शेयर ना कभी भी एक बंदे के पास नहीं रहते। अगर तुम बोल रहे हो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कम से कम ना वो लाखों जनों पे घूम के आएगा। ठीक है, मान लो मैंने 10 रुपये ही दिए, मैं मालिक बन गया, मैंने 12 के बेच दिया। ठीक है, 2 महीने बाद जीतू भाई के पास है, सारे जनों के पास घूम के,
फिर जीतू भाई को कंपनी, पहले तो मेरे पे कॉल आया क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, मैं बोलूँ भाई मैंने भेज दिया, मेरे पास है नहीं, मैंने दे रहा बस, ठीक है। फिर वो बोलेंगे भाई जिसको बेचे उसका नंबर निकलाएंगे, जीतू भाई के पास है। जिस दिन जीतू भाई को कॉल आया उसी सेकंड जीतू भाई ने भेज दिया, भाई मैंने अभी अभी बेचे, किसी और को कॉल कर, ठीक है, कंपनी हो जाएगी परेशान, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम एग्जिस्ट करता है, शायद कोई करता हो, मैंने तो सुना नहीं है भाई, अभी तक जितने देखे मैंने लमसम में ही देखे, एक ही बार में पैसा मंगा था, ठीक है। जो कंपनी की बैलेंस शीट है थोड़ा सा अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे, बाकी हम देखेंगे थर्ड बुक में, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ देखो सबसे पहले है, सबसे पहले तुम देख सकते हो, सबसे हाँ जी, आप इलस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो 4, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी देख सकते हो 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, ए लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, पेज नंबर 8.22। आपकी शायद बुक में कुछ और हो, ठीक है, आपकी तो वो है डिग्री गोयल, आपका तो अलग ही होगा, ठीक है। सुन लो, कोई नहीं, सुन लो, सुनो। ए लिमिटेड एक कंपनी है, 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपीज पे, और एट पार भी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है 10 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए की मार्केट में इशू हो रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब अलॉन्ग विद एप्लीकेशन का मतलब क्या है पता है कि भाई तुम्हें एप्लीकेशन के साथ साथ ही पूरा पैसा देना पड़ेगा, एप्लीकेशन के साथ साथ ही पूरा पैसा देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट का कोई केस नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स बाय 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक सारी हो गई, एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई, एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई। देखो 1 तारीख को हम मार्केट में गए, पैसा कब मिला हमें 30 तारीख तक, पैसा कब मिला हमें 30 तारीख तक, और 15 तारीख तक हमने सारी अलॉटमेंट कर दी, ठीक है। तो अगर आप आंसर में देखोगे, आंसर में पता है क्या लिखा है, आंसर में देखो पहली ये होती है, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो पहली एंट्री क्या होगी, 30 अप्रैल को हमारे पास पैसा आ रहा है, और कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर्स करे, इसमें हमने 5 करे थे, और 10 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख। इसमें कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 10 लाख रुपए आ रहे हैं। और सेकंड केस क्या होगा, सेकंड एंट्री क्या होगी भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे, 10 लाख थे और 10 लाख रुपए ही आ रहे हैं, पर ये तारीख कितनी होगी 15 में, ठीक है। सिंपल सा है। अल्टरनेटिव भी दे रखा है, अल्टरनेटिव पता नहीं क्या है इसमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके ये नहीं करना है, ठीक है। दूसरा केस हमें दे रखा है इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट का केस हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तीसरा केस, ठीक है। अब मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, होमवर्क जो आपका है अभी जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करा, ये हमारे पास है, वीडियो बना के भेज दूंगा, पर तब भी बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। पहले बताओ ये समझ आएगा नहीं आया, आगे नोट कर लो अगर नोट करना है तो, वरना फोटो मैं ग्रुप पे एक बार सेंड कर दूंगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 6, और ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 नोट करना है तो कर लो, मैं वरना व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा, ठीक है। बुक किसकी थी, जीतू भाई आपकी थी, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो भाई अभी पूछ लो, वरना बाद में भी तुम कभी पूछ सकते हो, ठीक है। सिंपल से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, शेयर इशू है, या तो भाई हमारे एक बार में पैसा मंगाएंगे या इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे, दोनों आपके सामने कैसे कैसे मंगाएंगे। और एट पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू जितनी है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जितने से आप मालिक बनोगे, जितने से आप मालिक बनोगे उतना ही पैसा हम मंगा रहे हैं, उतना ही पैसा हम मंगा रहे हैं, इशू कर रहे हैं, उतने ही पैसे में हम इशू कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एट पार इशू करना, उसे क्या कहते हैं, एट पार इशू करना। दूसरा क्या होता है, सर एट पार इशू करते हैं, ठीक है, और फुल्ली सब्सक्राइब वाले केस लेते हुए चल रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कम खरीद ले ज़्यादा खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं, फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। पहले एंट्री में क्या होता है, पैसा आएगा साथ साथ एप्लीकेशन भी आएगी, फिर दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, तुम्हें मालिक बना देते हैं, कैपिटल में डाल देते हैं सारे के सारे पैसे। बात समझ आई, तो सिर्फ अमाउंट की वो होनी चाहिए कि भाई अमाउंट कितना आएगा, बाकी को क्या हुआ, पहचान के गए, आता है क्या, नहीं कुछ काटना नहीं, अरे मजाक, ठीक है। बात समझे, ठीक है। तो मैं वीडियो कर देता हूँ ऑफ, ये वाली क्लास कर देता हूँ।